के वीडियोज में हम लोग मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफिकल मेथड से स्टडी करेंगे। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा ए इक्वल टू कांस्टेंट, कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी स्पीड से मूव कर रहा है, किसी गिवन स्पीड से अगर मोशन में है, अगर उसमें एक्सेलरेशन सप्लाई किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ जाता है। तो मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग देखेंगे। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, सेकंड डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, थर्ड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ये 3 इक्वेशंस मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहलाता है। तो अब वेलोसिटी टाइम रिलेशन में अगर इसको लोगे तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस at। अगर इसको लोगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन कहता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, where u v a t s have their usual meaning। जहां पे u v a t s का अपना यूजुअल मीनिंग होता है। u इनिशियल वेलोसिटी, and v final velocity, t time taken, and s displacement in time t। इस तरीके से 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होता है। v इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, एंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इट इज कॉल्ड vt रिलेशन। ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन होता है। एंड इट इज कॉल्ड vs रिलेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन होता है। एंड ये जो होता है s, ये st रिलेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन होता है। तो u इनिशियल वेलोसिटी होगा, v फाइनल वेलोसिटी होगा, t टाइम टेकन होगा, s डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इस तीनों इक्वेशन से आप वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप ये तीनों में से कोई फार्मूला यूज कर सकते हैं। या इनिशियल वेलोसिटी कह दे कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी u है, एंड t टाइम बाद इसका फाइनल वेलोसिटी जो है v हो जाता है। तो उस v का कितना वैल्यू है जब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से
मूव करता है। तो उस केस में हम लोग v इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई करेंगे। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी जो है, ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी जो आप लेते हैं, तो यहाँ ए टी ज्वाइंट हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन जो है इनिशियल स्पीड को बढ़ा रहा है, इसलिए u प्लस ए टी। अगर t टाइम तक कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा तो उसका जो फाइनल स्पीड होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा, वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस तरह से इंक्रीज्ड वेलोसिटी यहाँ देगा ये। एंड अगर आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट गिवन रहे, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है तो ये फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है। अगर इसमें से मान लीजिए आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू पता करना होगा, तो यहाँ से आप जैसे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, अगर आप v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यहाँ पे लाओगे तो 2as हो जाएगा, और s कैलकुलेट करोगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a हो जाएगा। इस तरीके से आप इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेटेड मोशन का कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया रहे तो आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर सपोज कर लीजिए कि आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है एंड टाइम टेकन आपको पता है, गिवन डाटा में जो आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम टेकन है और एक्सेलरेशन है। गिवन डाटा में एक्सेलरेशन है, अगर गिवन डाटा में इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम टेकन होगा, तब आप डिस्प्लेसमेंट आप इस फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। देन यू कैन यूज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर टू फाइंडिंग आउट डिस्प्लेसमेंट। क्यों? आपको u पता है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम टेकन पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो आप s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से आप जो है डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं। तो इसी 3 इक्वेशंस को हम लोग v इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये तीनों इक्वेशंस में से कोई तब अप्लाई करेंगे जब वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। एक्सेलरेटेड मोशन में अगर या तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा, नहीं तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा, या फाइनल वेलोसिटी आपको पता करना होगा, या इनिशियल वेलोसिटी आपको पता करना होगा, डिस्प्लेसमेंट भी पता करना पड़ सकता है। तो आप 3 इक्वेशंस मेनली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आप यूज करोगे। कौन कौन सा? तो v इक्वल टू u प्लस at इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन, and s equal to ut plus half at square, it is called displacement time relation, and v square equal to u square plus 2as is called velocity displacement relation। और इस तीनों का प्रूफ इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ। अधिक से अधिक कंसेप्चुअल वीडियोज के लिए फिजिक्स में आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और 100% मेरा वीडियो देखिएगा, सारे वीडियो देखिएगा तो जरूर समझ में आएगी।